हेलो एवरीवन, बधाई हो सबसे पहले सभी मे 24 के उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने सीए फाइनल सीए इंटरमीडिएट क्लियर किया है। पर ये वीडियो अपन बात कर रहे हैं नवंबर 24 में अब जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं और जो ऑडिट के सब्जेक्ट से परेशान है, जिनके लिए इस बार की एग्जाम का मतलब था कि ऑडिट पास तो ग्रुप 1 पास, एंड दैट इज व्हाट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ट। कुछ 10-15 स्टूडेंट्स जो सक्सेसफुल नहीं रहे, मैंने उनसे बात करी, और अराउंड 15 प्लस रैंकर्स जिन्होंने मे 24 में रैंक सिक्योर करी है, मैंने उनके साथ गूगल मीट करी है और उनसे उनकी ऑडिट की, अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ा वो समझिए। उसके बेसिस पे ये डिस्कशन अपन कर रहे हैं 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हाउ मच टू कवर एन ऑडिट, कितना कवर करना है हमें, देन हाउ टू कवर, कैसे पढ़ना है अपने को, एंड देन फ्रॉम वेयर टू कवर। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाउ मच टू कवर। सर ये मत बोलना 100% कवर करना है, अगर ऐसा है तो वीडियो यहीं बंद, ठीक है, नहीं बोलते। तो दोस्तों अपन ऑडिट में भी पढ़ते हैं कि कहीं हम सिलेक्टिव चेकिंग करते हैं, कहीं सैम्पलिंग करते हैं, कहीं 100% करते हैं। सेम लॉजिक आपके सिलेबस के लिए। आपको अल्टीमेटली फाइनली एग्जाम से पहले एथिक्स 100% कवर करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड बेस सारे चैप्टर्स 100% कवर करना पड़ेंगे। जितने आपके दूसरे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं एथिक्स और स्टैंडर्ड बेस छोड़ के, उन्हें सिलेक्टिव बेसिस पे करना पड़ेगा। सैम्पलिंग कहीं पर भी काम नहीं आने वाली है। बट तैयारी कैसे करनी है आपको, तो मिनिमम 3 रिविजन हम ऑडिट में करेंगे। तो जो पहला रिविजन होगा वो 100% होगा सारे टॉपिक्स का। सर जब आखिरकार अपन 100% रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे तो उसका फायदा क्या है, वो भी मैं समझाऊंगा। सबसे पहली बार हमें 100% करना है, क्योंकि जब आप पहली बार 100% करते हो, और जो मैं आपको सेकंड स्टेज में बताऊंगा कैसे पढ़ना है उस स्ट्रैटेजी से करते हो, तो सेकंड टाइम में आपके खुद के पास एक प्रोफेशनल जजमेंट आ जाएगा कि क्या चीजें स्किप की जा सकती है जिसको आप चाह के भी कितनी बार पढ़ के याद नहीं कर पाओगे। और वो जजमेंट सही तभी आएगा जब पहली बार आप सारी चीजें कवर करोगे। तो फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर स्टडिंग यू शुड कवर 99% बेयर मिनिमम इन ईच एंड एवरी टॉपिक। सेकेंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन जब आप करोगे, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एथिक्स और स्टैंडर्ड में 100% और बाकी जगह सिलेक्टिव। सिलेक्टिव कैसे, बहुत ज्यादा थ्योरी कंटेंट कहीं आपको दिख रहा है तो उस केस में आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल का जवाब, कवर कितना करना है मुझे, 100% इन एथिक्स और स्टैंडर्ड बेस्ड चैप्टर। आई कुड बी सिलेक्टिव इन दी अदर चैप्टर्स, बट फर्स्ट रिविजन 100%, सब्सिक्वेंट रिविजन आई विल गेट सिलेक्टिव। सेकेंड क्वेश्चन की सर मुझे तैयारी कैसे करनी। सर ऑडिट बहुत बड़ा है, याद नहीं होता है, सब फालतू की बातें। बहुत आसानी से तुम ऑडिट की तैयारी कर सकते हो, बस तुमको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब नए सिलेबस में जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा कंटेंट क्लिप कर दिया गया है। तो नाउ इट इज वेरी मच डूएबल। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ केक वॉक, बट ग्रुप 1 के 3 पेपर में ऑडिट ही बॉटलनेक है जो हमेशा आपको डर देगा। अरे नहीं सर इस बार ज्यादा टफ आया ना ऑडिट, तो अगली बार कुछ और टफ आएगा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, फिर आपको करना वही है जो आपने मन में ठान रखी है, तो वीडियो देख के मतलब नहीं है। एक बार टफ आया अगली बार नहीं आएगा, ये नहीं होता है ऐसा। वो डिपेंड करता है कि सीए का जॉब मार्केट में कंजम्पशन कितना है। अगर कंजम्पशन सारे सीए कंज्यूम हो गए, अगली बार भी बढ़िया रिजल्ट आएगा, हो सकता है ऑडिट टफ ना है। अगर कंजम्पशन नहीं हुआ, चारे चार्टेड अकाउंटेंट जो बने इस बार, तो ऑडिट ही नहीं, बाकी तीनों पेपर में, दोनों पेपर में एक आध कोई और पेपर ग्रुप 1 का टफ हो जाएगा। तो आप तैयारी वर्स्ट के लिए करिए दोस्तों। तो कैसे तैयारी करना है हमको, सेकेंड क्वेश्चन, हाउ टू कवर। प्रिपरेशन हमारी पहली बार, सबसे पहले जब आप उठा रहे हो, आप ऑलरेडी लेक्चर्स देख चुके हो, तो सबसे पहले रिवीजन से शुरू करना है। आप पावर बैच ले रहे हो तो आप वो भी देख सकते हो, इट्स अ रिवीजन बैच। या आप यूट्यूब से रिवीजन जिसके भी आपने लेक्चर्स देखे, फर्स्ट स्टार्ट विद रिवीजन। रिवीजन के बाद फिर आप उठाइए और आप वो पूरा का पूरा चैप्टर खुद से करिए। किससे करोगे, आपकी किताब से। आईसीआई स्टडी मटेरियल भूल के भी रेफर नहीं कर पाओगे आप, फाइनल में बोरिंग है, प्लेन एकदम, और उसमें आप एक समय के बाद थक जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ने लग जाओगे, तो भूल जाओ उसको। मेरा रिकमेंडेशन क्या है, जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, अगर अपना यूज़ कर रहे हो तो ड्रोन चार्ट सफिशिएंट है। 73 मार्क्स तुषार लेकर आया, उसने प्योर ड्रोन चार्ट से पढ़ाई करी थी इस अटेम्प्ट में, 73 मार्क्स। तो आप मटेरियल फिक्स कर लो, उससे आपको पढ़ना है। पढ़ना कैसे, प्रेफरेबली पूरा दिन ऑडिट के लिए ना रख के 3 से 6 घंटे रखें, और बस कल जो आप पढ़ रहे हो उसमें पिछले दिन का रिवाइज करो।
उसके तरीके क्या हो सकते हैं? सिंपली आज आपने जो भी पढ़ा है उसका एक ऑडियो बना के आपने रख लिया, अगले दिन सुन लिया। खुद की आवाज़ बहुत दिन तक सुन नहीं पाओगे, बोरिंग लगेगी एक समय के बाद, तो ये तरकीब ना भी अपना के सिंपल अगले दिन पिछले दिन का रिवाइज कर लिया, आगे बढ़ गए, इतना भी सफिशिएंट है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है एक टाइम फ्रेम रखना कि इतने दिन में मुझे कंप्लीट करना है, नहीं तो पहले रिवीजन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे। पहले रिवीजन में आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एक होलिस्टिक व्यू आ जाए, फ्रेमवर्क पूरा समझ में आ जाए, हर लाइन क्या कह रही है ये समझ में आ जाए, नहीं आ रही है तो मार्क हो जाए। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट रख रही है मार्क करके रख दो, सेकंड थर्ड पे उस पर ज़्यादा फोकस करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज हो सके करना है, पर एक्स्ट्रा एफर्ट मेमोराइजेशन पे फर्स्ट में नहीं डालना है। ये पहला रिवीजन हो गया। प्लस अभी खत्म नहीं हुआ है, रिवीजन वीडियो देखा, सेल्फ पढ़ाई करी, अगले दिन पिछले दिन का रिवाइज करते करते जितना मेमोराइज हो सके उतना मेमोराइज करने की कोशिश के साथ फिर क्वेश्चन बैंक लगाए। अब सर इस बार तो नए क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बैंक लगा के क्या फायदा है? क्योंकि आधे क्वेश्चन नए आते हैं, आधे रिपीट होते हैं, तो आधे तो सॉल्व होंगे। प्लस आपको समझ में आएगा जो आपने पढ़ा है उसको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन में। यही नहीं, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन सुन लीजिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। पिछले टाइम में एमसीक्यू बुक मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर करी है, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। इस टाइम में नहीं कर रहा हूँ, फिजिकल कॉपी ऑर्डर करना है कर लीजिएगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस करो दोस्त, आपके सारे लूज एंड क्लियर होंगे। मेरी गारंटी है दोस्त आपको कि अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, मिनिमम 4 से 8 मार्क के क्वेश्चंस आपके जो अदरवाइज आप गलत सॉल्व करते आप करके आओगे। तो एमसीक्यू बुक ऑडिट में प्रैक्टिस करना मस्ट है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। अगर आप वाकई ऑडिट में अपना स्कोर सही में बढ़ाना चाह रहे हो तो, और आप वही सोच रहे हो कि बाय लक बढ़ जाएगा, तो ठीक है, आप आपके हिसाब से तैयारी करिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, कैसे कवर करना है? हमें करना है सिलेक्टिव इन अदर टॉपिक्स बट 100% इन स्टैंडर्ड बेस, चैप्टर 1 to 11 प्लस एथिक्स चैप्टर 19। सेकंड हमने देखा कि फर्स्ट में 100% करना है हमें रिवीजन, फर्स्ट रिवीजन में पूरा कवर करना है, फिर वो जजमेंट अपने आप आएगा। सेकंड थर्ड में हम कुछ टॉपिक्स जो मैंने बताया वहां सिलेक्टिव देंगे। सेकंड कैसे कवर करना है, रिवीजन देखा, उसके बाद में आपने अपनी किताब से पढ़ा, किताब से पढ़ने के बाद में आपने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किया और फिर आपने एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। टाइम फ्रेम रखना है, पिछले दिन का रिवाइज करना है, कोशिश करना है आपको जितना ज्यादा से ज्यादा याद हो सके कर लो, पर बहुत ज्यादा याद करने पे फर्स्ट रिवीजन स्टेज पे फोकस नहीं करना है, वो सेकंड और थर्ड में होगा, अपने आप होगा। क्या निमोनिक्स यूज करना है नहीं करना है वो आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, अभी तक करते आए हो तो करो, अभी तक नहीं करते आए हो तो नया मत करो। और आखिरी चीज, वेयर टू कवर, कहां से कवर करना। सबसे पहले आप देख लीजिए, आप जो भी मटेरियल लेक्चर्स यूज कर रहे हो, अगर वो पूरे ऑडिट की कवरेज नहीं कराता है तो दोस्त आप किस्मत के भरोसे ऑडिट के एग्जाम्स देते रहें। अगर वैसा है तो अभी समय है, आप बदल लो लेक्चर्स या मटेरियल, जो बदलना है। दो टूक बात, कारण फर्स्ट ग्रुप में ऑडिट इज द बॉटलनेक, यू शुड नॉट टेक चांसेस, दैट इज माय पर्सनल सजेशन। 3 पेपर हो गए हैं तो आप वहां क्यों चांसेस ले रहे हो? सिंपल सी बात है। आपको लगता है कि आपकी किताब सब कुछ कवर कर रही है, जो स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है, आपके लेक्चर सब कुछ कवर कर रहे हैं, आपने फास्ट के लिए हैं, कहीं और के भी लिए, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन स्टिक टू इट। फिर अपनी तैयारी में मेहनत की जरूरत है, आप अपनी तैयारी पे फोकस करिए। जो भी डिसाइड करना है कर लीजिए, एग्जाम से 2 महीने पहले कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, जो करना है वो अभी आपको डिसाइड करके देन यू स्टिक टू दैट मटेरियल एंड दैट फैकल्टी द लेक्चर्स एंड यू कंटिन्यू विद दैट। अगर आप फास्ट के मटेरियल की बात करोगे तो ड्रोन चार्ट्स अपने आप में सफिशिएंट है। एक आखिरी सवाल सर, राइटिंग का क्या करेंगे? लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा? सिंपल सा जवाब है, सिर्फ ये पूरी तैयारी करने के बाद 2 फुल मॉक टेस्ट दे देना सफिशिएंट है। तुमको लगता है तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस केस में व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद अ पार्ट टेस्ट और अ चैप्टर वाइज डिटेल टेस्ट सीरीज। जैसे एक अपनी फास्ट की होती है जिसमें 5 पार्ट में पूरे ऑडिट को डिवाइड करते हैं, 20% ऑफ द सिलेबस, और फुल टेस्ट उसके बाद 3 होते हैं। मेरा कहना है 2 फुल टेस्ट भी अगर आप बेयर मिनिमम दे दोगे ना, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस वाले मेजर इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में मार्क्स ग्रामर के देते नहीं है इंस्टीट्यूट, की पॉइंट्स के देते हैं, और की पॉइंट्स आपकी प्रिपरेशन से आपके प्रिपेयर होंगे। 2 टेस्ट में आपको समझ में आ जाएगा इवैल्यूएशन के साथ कि हाँ मेरे वो की पॉइंट्स आ रहे हैं या नहीं, किस पे फोकस करना है। और कोई इसका सिंपल कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इस तरह से करोगे ऑडिट बढ़िया मस्त तैयार हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक आखिरी में ये नोशन रखना है कि यार मुझे कवर पूरा करना है, रिस्की है ये पेपर, इसलिए मुझे दूसरों से ज़्यादा एफर्ट कॉन्शियसनेस इस पेपर की देनी है। नवंबर 24 के रिजल्ट्स में साथ में अपन क्या करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, जैसे कई सारे स्टूडेंट्स रैंक ली ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर किए। इस बार का पेपर दोस्तों जो रिजल्ट आए ना वो एक्सट्रीम है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 60+ स्कोर किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 35 के अराउंड रुके हैं।
यानी एक्सट्रीम है इस बार। क्यों? क्योंकि पेपर इस बार का कैसा था, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं थे, तो जिन्होंने पूरा पढ़ा वो एकदम से मार्क बलून अप कर गए, बैंक ऑडिट के ऊपर एमसीक्यू आ गया। कई बच्चे उसको सिलेक्टिव पढ़ के जाते हैं, बोल बोल के थक गया। कोई भी प्रोविजन बेस्ड चैप्टर जहाँ पे लॉ के प्रोविजन इन्वॉल्व होते हैं, सिलेक्टिव कभी नहीं पढ़ना उन एरियाज को, उन टॉपिक्स को पूरा करो। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने माना देव डन एक्सेप्शनली वेल, बाकी को क्या हो गया, वही 30-40 के बीच में कहीं रुक गए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, अपने पास स्ट्रैटेजी आ चुकी है, बस इंप्लीमेंट करना है, वो आपको करना है, साथ में करेंगे। मुझसे क्या जरूरत है वो बताइए, आई ट्राई टू शेयर दैट विथ यू। एक छोटी सी सौगात है आप लोगों के लिए, ऑडियो पॉड्स सारे क्वेश्चंस के जो अपनी क्वेश्चन बैंक में दिए रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रैंकर्स ने मुझे बोला कि सर उसकी बहुत ज़्यादा हमें बेनिफिट मिला है। ड्रोन चार्ट्स के बाद सेकेंड मोस्ट यूजफुल थिंग थी इस पर्टिकुलर रीजन से दोस्तों, सारे के सारे ऑडियो पॉड्स जो भी ऑडिट की क्वेश्चन बैंक, इवन एफआर के क्वेश्चन बैंक लेता है, आपको ऑडियो पॉड्स और वीडियो पॉड्स का फ्री एक्सेस मिलेगा। सिर्फ अगर आपने लेक्चर्स दे लिए, क्वेश्चन बैंक भी लिए तो मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप उसको यूज करके अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दो, क्वेश्चन आंसर्स और प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम आए तो ऑडियो पॉड्स होकर उसको बहुत रिजॉल्व करो। ये सारे ऑडियो पॉड्स ऑडिट के केस में अलग से रिकॉर्ड किए जाते हैं, उस क्वेश्चन पे फोकस करते हुए 700 800 900 जितने भी क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है उनके पूरे के पूरे एक एक कोई एक क्वेश्चन उठा के आप देख लीजिए। May 24 तक का पेपर इनकॉर्पोरेटेड है किसमें, आपकी इस क्वेश्चन बैंक में, जिसके भी ऑडियो पॉड्स उस पर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, तो आप वहां से और बेहतर प्रैक्टिस अपने क्वेश्चन आंसर्स की कर सकते हो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब November 24 तक साथ बना रहेगा अपना। धन्यवाद।